दोस्तों, यह कहानी है सीआईडी ऑफिसर श्रेया और तेज तर्रार ऑफिसर दया, जो अपने काम जाने जाते हैं। मुंबई की अपराध की दुनिया में जब भी कोई सनसनीखेज मामला सामने आता, सीआईडी टीम अलर्ट हो जाती। लेकिन इस बार हलचल किसी अपराध की वजह से नहीं, बल्कि टीम के दो सदस्यों के दिलों में उठे जज्बातों के कारण मची थी। श्रेया को दया से प्यार हो गया था और इस बात ने पूरे सीआईडी ब्यूरो में खलबली मचा दी थी। श्रेया हमेशा से एक तेज तर्रार और बहादुर अधिकारी रही थी। वह हर केस में पूरी शिद्दत से जुटती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा दया थे। दया का बेहतरीन फील्ड वर्क, उनकी ईमानदारी और मजबूत इरादे श्रेया को बहुत पसंद थे। धीरे धीरे वह उनकी हर बात पर ध्यान देने लगी, हर मिशन में उनके साथ रहना चाहती थी। और जब भी दया को कोई चोट लगती तो उसका दिल बेचैन हो उठता। टीम के बाकी सदस्यों को भी यह बदलाव महसूस होने लगा था। अभिजीत अक्सर देखता कि श्रेया की नजरें दया को ढूंढती रहती। फ्रेडरिक्स और पंकज ने भी इस बात को नोटिस किया, लेकिन वे मजाक में उड़ा देते थे। एक दिन एक खतरनाक केस के दौरान श्रेया और दया को एक गैंगस्टर के अड्डे पर जाना पड़ा। वहां उन्होंने कई गुंडों को पकड़ लिया, लेकिन एक अपराधी ने श्रेया पर बंदूक तान दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दया ने तुरंत उसे धक्का देकर गोली अपने ऊपर ले ली। दया जमीन पर गिर गए और श्रेया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने किसी की परवाह किए बिना दया को संभाला और चिल्लाकर कहा, दया सर, आप ठीक तो हैं? प्लीज कुछ मत कहिए। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दे दें, कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मेरा आपसे जुड़ाव और बेहतर हो सके। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है। अब टीम ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया और शुक्र था कि गोली जानलेवा नहीं थी। लेकिन इस घटना ने श्रेया के जज्बातों को और भी मजबूत कर दिया। उसने दया को होश में आते ही कह दिया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सीआईडी टीम इस बात को सुनकर हैरान रह गई। अभिजीत ने मुस्कुराकर दया की ओर देखा और कहा, लगता है हमारे दोस्त की किस्मत बहुत अच्छी है। फ्रेडरिक्स और पंकज ने तालियां बजाईं और डॉक्टर ने भी मजाक में कह दिया, दया, अब आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए कोई दिल से फिक्रमंद है। दया कुछ पलों के लिए चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, श्रेया, मुझे भी तुम्हारी फिक्र हमेशा रहती है। शायद यह प्यार ही है। दया और श्रेया के बीच प्यार का इजहार हो चुका था, लेकिन दोनों के लिए यह रिश्ता आसान नहीं था। सीआईडी जैसी सख्त और प्रोफेशनल एजेंसी में निजी भावनाओं को काबू में रखना पड़ता था। टीम के बाकी सदस्यों ने जरूर खुशी जताई, लेकिन दोनों के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या उनका रिश्ता उनके काम पर असर डालेगा? इस बीच मुंबई में एक बड़ा केस सामने आया। एक बिजनेसमैन का अपहरण हुआ था और फिरौती के लिए 50 करोड़ की मांग की गई थी। पूरी सीआईडी टीम इस केस में जुट गई। दया और श्रेया, जो अब पहले से भी ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते थे, इस मिशन में साथ काम कर रहे थे। लेकिन दया ने खुद को संयमित रखा। उन्होंने श्रेया को समझाया, हमारी ड्यूटी सबसे पहले है श्रेया। हम एक दूसरे का ख्याल जरूर रखेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हमारे जज्बात हमारे फैसलों पर हावी नहीं होने चाहिए। श्रेया ने सिर हिलाया, मुझे आप पर और खुद पर पूरा भरोसा है दया सर। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह सिर्फ अपहरण नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी। एक खतरनाक गैंग, जिसका सरगना राणा था, सीआईडी को चकमा देकर इस केस को और उलझाना चाहता था। राणा को जब पता चला कि सीआईडी उनके करीब पहुंच रही है, तो उसने सीधा वार करने की ठानी। उसने एक जाल बिछाया और इस बार निशाने पर थे दया और श्रेया। एक रात जब दया और श्रेया एक गुप्त सूचना के आधार पर एक पुराने गोदाम में पहुंचे, तो वहां घात लगाए गुंडों ने हमला कर दिया। गोलियां चलने लगीं और एक गोली सीधे दया की बाह में लगी। दया सर! श्रेया ने चिल्लाते हुए दया को संभाला और अपने सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी। दया ने दर्द सहते हुए कहा, मैं ठीक हूं श्रेया, फोकस, हमें इन्हें पकड़ना है। लेकिन तभी राणा के गुंडों ने श्रेया को घेर लिया।
वह फंस चुकी थी और दया घायल होने के कारण ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे थे। उसी वक्त अभिजीत और पूरी सीआईडी टीम वहां पहुंची। उन्होंने चारों ओर से घेर कर गुंडों को पकड़ लिया। राणा को गिरफ्तार कर लिया गया और केस सुलझा लिया गया। श्रेया, जो इस हमले से हिल गई थी, दया के पास भागी और उनकी चोट पर हाथ रखा। अगर आपको कुछ हो जाता तो, श्रेया की आवाज कांप गई। दया ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराए। जब तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। पीछे खड़े अभिजीत ने मजाक में कहा, अरे अरे, यह तो फिल्मी हो गया। अब ये रोमांस ऑफिस टाइम के बाद किया करो। पूरी टीम हंस पड़ी और उस हंसी के बीच दया और श्रेया के दिलों में एक नई शुरुआत की हल्की सी दस्तक हो चुकी थी।